हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है। आपको बता दें कि जेसीईसी काउंसलिंग का मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। अब मॉक सीट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जोसा काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट जब हो जाता था तब हमको 3 चॉइसेस मिलते थे, स्लाइड, फ्लोट और फ्रीज का। तो स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज क्या होता था? स्लाइड में आपको यदि आप स्लाइड ऑप्शन चूज करते थे तो आपको उसी इंस्टीट्यूट में जो आपको अलॉट होता था उसमें आपको हायर ब्रांच, यदि आप प्रेफरेंस में उसको ऊपर रखें हैं तो उसी सेम इंस्टीट्यूट में उसको वो ब्रांच आपको मिलता था। फ्लोट में यदि आप दूसरे कॉलेज भी भरे हैं आपके ऊपर में, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है उसके ऊपर में यदि दूसरे कॉलेज भी आप भरे हैं तो वो आपको मिलेगा। और फ्रीज में यदि आप उस ब्रांच, उस कॉलेज से सेटिस्फाइड है तो आपको वही ब्रांच मिलता है, वही इंस्टीट्यूट मिलता है, ठीक है। पर जेसीईसी काउंसलिंग में हमको एक ही ऑप्शन मिलता है, अपग्रेडेशन का, ठीक है। अपग्रेडेशन क्या होता है वो हम समझेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम मॉक सीट अलॉटमेंट के बारे में बात कर लें कि मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है। तो देखिए, मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, ये फाइनल नहीं है। यदि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में आपको बीआईटी सिंदरी में बीआईटी सिंदरी इंस्टीट्यूट मिलता है और कोई ब्रांच मिला, ठीक है, मान लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में भी आपको बीआईटी सिंदरी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ही मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जेसीईसी काउंसलिंग के शेड्यूल में देखिएगा कि 23/10/20 तारीख के शाम को 7 बजे तक जितना भी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हुआ था उस बेसिस पे, ठीक है, आपका 28/10/20, मतलब जो मॉक सीट अलॉटमेंट दिखा रहा है अभी वो 28/10/20 को आया है। और वो 23/10/20 के शाम को 7 बजे तक जितने भी चॉइस फिलिंग हुए थे वही सारे कैंडिडेट्स का अभी दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन शेड्यूल में आप देखिएगा कि 28 के बाद भी आपका चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट है, ये प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट है 30 तारीख तक। तो इसका मतलब कि आपका जो फाइनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वो ज़रूरी नहीं कि जो आपका मॉक सीट अलॉटमेंट में दिखा रहा हो वही हो। इसलिए, ठीक है, आप अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप अपना ब्रांचेस ऊपर नीचे करिए, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपका जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उस ब्रांच को ऊपर रखिए। और जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को आप ऊपर रखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरिए। फाइनल राउंड का रिज़ल्ट आपका 3 तारीख को आने वाला है, 3/11/2020 को। तो उसमें जो सीट आपको मिलेगा वो आपका फाइनल, वो आपका एक्यूरेट सीट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस मिलेगा अपग्रेडेशन का, ठीक है। अब अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है, आइए अपग्रेडेशन में मतलब समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा इस तरीके से हम कुछ चॉइस फिलिंग किए, ठीक है। अब इस बेसिस पे मान लीजिए हमको बीआईटी सिंदरी, मान लीजिए मेरा 700 रैंक है और 700 रैंक में हमको सीट अलॉट हुआ है बीआईटी सिंदरी का केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच हमको मिला है, ठीक है। अब हम अपग्रेडेशन ऑप्शन किए हैं, ठीक है, अपग्रेडेशन मारे हैं। तो अपग्रेडेशन का मतलब क्या, यदि आप बीआईटी सिंदरी को ऊपर रखें, मतलब जो ब्रांच आपको मिला केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिला, ठीक है, 700 रैंक है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए 700 रैंक में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिला। और अपग्रेडेशन यदि आप चूज़ करते हैं ऑप्शन, तो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से ऊपर में यदि आप बीआईटी सिंदरी का कोई और ब्रांच रखें, उसको यदि अधिक प्रायोरिटी दिए हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया बीआईटी सिंदरी का, फिर बीआईटी सिंदरी का आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिए, फिर सिविल इंजीनियरिंग दिए, फिर सीएस, आईटी, ये सारी चीज़ें यदि ऊपर रखे हैं केमिकल इंजीनियरिंग से, तो हो सकता है कि
अपग्रेडेशन के बाद मतलब जो नेक्स्ट राउंड सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कि आपको बीआईटी सिंदरी का मेटलर्जिकल इंजीनियर मिल जाए, क्योंकि अपग्रेडेशन का यही मतलब होता है जो ब्रांच आप ऊपर रखे हैं, आप जिस ब्रांच के प्रायोरिटीज़ आप ऊपर में रखे हैं, ठीक है, तो वो ब्रांच आपको मिलेगा, ठीक है, यही होता है अपग्रेडेशन का मतलब। तो इसलिए आप चॉइस फिलिंग ध्यान से कीजिए। आप जिस ब्रांच को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी ब्रांच को आप ऊपर रखिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे तैसे चॉइस फिलिंग कर दिए और फिर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, मान लीजिए यूसेट हजारीबाग मिल गया और उस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, पर आप क्या करिए, मतलब आप उस कॉलेज को ऊपर रख दिए थे, इसीलिए आपको वो चीज़ मिल गया, ठीक है। लेकिन इस तरीके से गलती मत कीजिएगा। आप ब्रांच और कॉलेज के प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ही आप चॉइस फिलिंग कीजिए, ठीक। इस चैनल में मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मैं आपको बताऊंगा। और अभी तो जेसीईसी का काउंसलिंग चल रहा है, जब ये हो जाएंगे पूरे तो मैं इससे हट कर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे कि कॉलेज में रहकर आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, जो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपको कॉलेज में भी काम आएंगे, एडमिशन होने के बाद आप किस तरह से कॉलेज में अपना लाइफ को जिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल में मेरा एक आध ब्लॉग्स भी है, तो उससे आपको इरिटेट नहीं होना है। मैं इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरीज ही इस चैनल में अपलोड करूँगा, ठीक है। बहुत ही बेनिफिट होगा आपको, और ये सारी जानकारीज आपको कॉलेज में भी काम आएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर